गदर। 1947 में एक विभाजन हुआ जिसमें भारत और पाकिस्तान अलग अलग हो गए। भारत के लोग भारत में रह गए और पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान चले गए, जिससे एक पाकिस्तानी लड़की नूरा भारत में ही रह जाती है और इसके सारे परिवार पाकिस्तान में। नूरा सोचती है कि इस विभाजन में उसके अम्मी और अब्बू मर गए। वो सोचती है, अब मैं कहाँ जाऊँ? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं अकेली और वो भी पता नहीं कहाँ जाऊँ, किसके पास जाऊँ? मेरा तो यहाँ कोई भी नहीं। नूरा इतना सोचती है, फिर कहीं ठहरने की जगह खोजती है। खोजते खोजते उसे एक लड़के से मुलाकात होती है। नूरा उसके पास जाकर, सुनिए, मैं अकेले इस देश में एक पाकिस्तानी लड़की हूँ। कहाँ जाऊँ मैं? कहीं रहने की जगह ढूंढ रही हूँ। क्या आप मुझे ठहरने की कोई जगह दे सकते हो? ओ हाँ जी, क्यों नहीं। पर मैडम जी, आपका यहाँ पे कोई नहीं है। मेरा घर यहाँ कुछ दूर पर ही है। आप वहाँ रह सकते हो मेरे साथ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। नूरा उसके घर चली जाती है और वहाँ रहना शुरू कर देती है। उसे देखकर लोग ताने पर ताने कसते हैं। देखो बहन जी, ये मुस्लिम लड़की बिना ब्याही विजय के घर रहा करती है। अब बताओ, आजकल का दिन ही खराब है, जिसे विजय रास्ते से उठाकर अपने घर ले आया। इतना ही साथ रहना है तो शादी क्यों नहीं कर लेते ये लोग? इतना ताने सुनने के बाद नूरा विजय से कहती है, विजय देखिए, मैं आपके साथ ऐसे नहीं रह सकती। लोग कितने ताने पर ताने कस रहे हैं। मुझे यहाँ से जाना होगा। नहीं मैडम जी, मैं ये सबके ताने बंद करना चाहता हूँ, और वो भी आपसे शादी करके। क्या आप मुझसे शादी करोगी? क्या मैं एक पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी से शादी कैसे कर सकती हूँ? यहाँ के लोग मुझे जीने नहीं देंगे। पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी क्या होता है? मैडम जी, मैं नहीं जानता। मुझे आपसे प्यार हो गया और मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। उसके बाद नूरा और विजय शादी के बंधन में बंध जाते हैं और वो आगे की जिंदगी खुशी खुशी बिताते हैं। ऐसे ही वो दोनों की जिंदगी आगे चलकर एक खुशियाँ उनके पास और आ जाती है। जी, मैं माँ बनने वाली हूँ। क्या नूरा, मैं बाप बनने वाला हूँ? ओ नूरा, तूने मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। हाँ, मैं भी बहुत खुश हूँ जी। ऐसे ही इन दोनों का एक बेटा होता है जिसका नाम नूरा जीत रखती है। नूरा और विजय अपने बेटे से बहुत प्यार करते थे और उसके साथ हंसते खेलते जिंदगी बिताते थे। जीत, तुम कहाँ हो? खाना खा लो। कितना परेशान करोगे, बोलो। देखिए ना विजय, जीत खाना नहीं खा रहा है। जीत, माँ को ऐसे परेशान नहीं करते। अपने आप खाना खा लो और फिर हम सब घूमने जाएंगे। वैसे ही नूरा और विजय अपने बेटे को लेकर मेला देखने जाते हैं, जहाँ नूरा को एक पेपर में अपने पिता जस्सी मियाँ को देखती है और वो देखते ही विजय से, विजय, मेरे अब्बू जिंदा है। ये देखो, ये मेरे अब्बू। आप मुझे मेरे अब्बू के पास ले जाएं। क्या ये हैं आपके अब्बू? ठीक है, आप रो मत नूरा, मैं अभी आपके पिता का पता लगाता हूँ और आपको आपके पिता से मिलने भेज दूंगा। विजय पाकिस्तान फोन लगाकर आखिरकार वो ऐसे ही नूरा के पिता जस्सी मियाँ का पता लगा ही लेता है और नूरा को अपने पिता के पास भेज देता है। नूरा पाकिस्तान जाते ही अपने अब्बू और अम्मी से मिलती है। अम्मी, मैं आ गई। अम्मी, मेरा निकाह भी हो गया है। मेरा एक बेटा भी है। आप उसे देखोगे ना तो आपको बहुत खुशी होगी। तुम्हारा निकाह हो गया है एक हिंदुस्तानी से। अब जो हो गया सो हो गया। नूरा, उसे तुम भूल जाओ और हम सब जिससे निकाह करवाएंगे वो तुम्हारा शौहर होगा। हाँ नूरा, तुम्हारी अम्मी सही कह रही हैं। कल ईद है और ईद के दिन ही तुम्हारा निकाह करवाऊंगा। नूरा ये सब सुनते ही दौड़कर अपने रूम में चली जाती है और वो रोने लगती है। नूरा अपने पति को फोन नहीं कर पाती। नूरा जब से गई है तब से एक बार भी फोन ही नहीं किया। विजय ऐसा सोच ही रहा होता है कि उसके पास दौड़कर जीत आकर कहता, पापा,
मुझे मम्मी की बहुत याद आ रही है। मुझे मम्मी के पास जाना है। विजय फिर अपने बेटे को लेकर पाकिस्तान निकल जाता है और वहाँ पहुँचते ही देखता है नूरा का निकाह हो रहा है। मम्मा, मैं आ गया। जीत, तुम आ गए। मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। हाँ मम्मा, मुझे आपकी बहुत याद आ रही थी। ये देखते ही विजय नूरा को पाकिस्तान से हिंदुस्तान लेकर जाना चाहता था, पर उसके पिता ने उसे जाने नहीं दिया। उसके बाद विजय ने चुपके से नूरा और उसके बेटे को वहाँ से भगा ले गया। सुबह होते ही सकीना, नूरा कहाँ है? दिख ही नहीं रही। कहीं उसे वो लड़का भगा के तो नहीं ले गया? ढूंढो सकीना, नूरा कहाँ गई? नूरा अपने पति के साथ एक ट्रेन में छुपी रहती है। उसे ढूंढने के लिए उसके अब्बू और उसके साथी पीछा करने लगते हैं। या अल्लाह, हम सब सही सलामत हिंदुस्तान पहुंच जाएं। हाँ नूरा, मैं तो डर ही गया था कि मैं तुम्हें खो ना दूं। नूरा के अब्बू को दोनों के बारे में पता चल जाता है। पाकिस्तान से हिंदुस्तान वाली माल वाली ट्रेन में वो दोनों छुपे हैं। जल्दी चलो, मुझे अपनी बेटी किसी भी हाल में मिलनी चाहिए, चाहे मुझे विजय को मारना ही क्यों ना पड़ जाए। मैं अपनी बेटी को पाकिस्तान लेकर ही आऊंगा। नूरा के अब्बू उस ट्रेन के पास पहुंच ही जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर से विजय को गोली मारने ही वाले होते हैं कि नूरा विजय को बचाने के लिए बीच में आ जाती है और वो गोली नूरा को लग जाती है। मम्मा, ये क्या हो गया? देखो पापा, मम्मा को गोली लग गई है। नूरा को गोली लगते ही उसके अब्बू उस हेलीकॉप्टर से उतरकर नूरा के पास आते ही हैं कि विजय उसके अब्बू का गला दबा कर कहता है, ओए, यह की कीता तूने अपनी बेटी को मार दिया। मैं तेनू छटंगा नहीं। अगर मेरी नूरा नु कुछ होया ना तो पूरा पाकिस्तान को उड़ा दूंगा। इतना कहते ही विजय अपनी नूरा को उठाकर एक पाकिस्तानी वैद्य के पास ले गया और उससे कहा, वैद्य जी, मेरी नूरा को बचा लो। मेरी नूरा को बचा लो वैद्य जी, नहीं तो ये मर जाएगी। हाँ, मम्मा को बचा लो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। वैद्य के इलाज करने के बाद भी नूरा को होश नहीं आती। जीत को याद आता है कि मम्मा को ये गीत बहुत पसंद है। जो गीत नूरा जीत को सुनाती, वो गीत जीत ने अपनी माँ के सामने गाया, जिसे सुनकर नूरा को होश आ गया। जीत, जीत तुम कहाँ हो? विजय, तुम कहाँ हो? मैं यही हूँ नूरा, मैं यही हूँ। तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। हाँ मम्मा, मैं आपके साथ ही हूँ, आप घबराओ मत। वहाँ खड़े नूरा के परिवार और नूरा के अब्बू, उन तीनों का प्यार सब देख रहे होते हैं और नूरा के अब्बू को ये देखकर बहुत ही अफसोस होता है। वो कहते हैं, मुझे माफ कर दो नूरा और विजय, मैं गलत था। मैं हिंदू और मुसलमान में भेदभाव कर रहा था। मुझे आज पता चल गया कि हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। हमारी नजर अंधी हो गई थी। मैं तुम दोनों के प्यार को ही नहीं समझ पाया। तुमने इतना अच्छा शोहर खोजा, इतना अच्छा तो मैं भी नहीं खोज पाता। मैं तुम दोनों का निकाह कबूल करता हूँ। ऐसे ही नूरा के परिवार उन दोनों की निकाह कबूल करते हैं और नूरा और विजय को खुशी खुशी हिंदुस्तान भेज देते हैं।